नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अनसुनी बातें में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं शहीद की आत्मा जो कि आज भी करती है सीमा की रक्षा। ऐसे महान सैनिक की हम आज कहानी देखने वाले हैं। तो हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा अमले में विश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये कहानी भारतीय सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। एक सैनिक है जो मरणोपरांत भी अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से कर रहे हैं। मरने के बाद भी वो सेना में कार्यरत है और उसकी पदोन्नति भी नहीं होती। हैरान करने वाली ये दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के सिपाही पद में भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथू का काफिला ले जाते वक्त उनका पाँव फिसला और वो घाटी में गिर के उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन के करने के 3 हफ्ते बाद उनका शरीर पार्थिव उसी जगह पर मिल गया। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई। लोगों के इस जगह को लेकर बहुत सी आस्थाएं ही, लिहाजा श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिससे अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में सबको मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से निजात मुक्ति पाता है। यह मान्यता सभी श्रद्धालुओं को कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेवा के गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में आके देते हैं, जो हमेशा सच साबित होती है। और इसी तथ्य के आधार पर उनके मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में वह उनका नाम आज भी रखा गया है। उनकी मौत 48 साल पहले हो चुकी है और उनकी आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को आज भी हीरो कहा जाता है। बाबा के मंदिर में उनके जूते और बाकी सामान भी रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करती है और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी भी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहाँ तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगा रहता है और उनके बिछौने पर भी सलवट आई रहती है। इससे हमें पता चलता है कि बाबा उन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर यकीन करते हैं और इसीलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम की भी रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह हरभजन सिंह भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पेरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। इस तरह की आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाए और अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति अनुभूति होती है। दोस्तों, ये बातें सच है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए और बाबा हरभजन सिंह को हम शत शत नमन करते हैं और हम इन जैसे सभी सैनिकों को भी शत शत नमन करते हैं। इसे अंधश्रद्धा कहने वालों के वजह से यह यात्रा थोड़े दिन के लिए स्थगित की गई थी, पर फिर से बाबा ने दर्शन देके यह यात्रा शुरू कर दी है।